देखिए, मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ कि हर इंसान राजा की ज़िंदगी, शहंशाह की ज़िंदगी, जन्नत की ज़िंदगी जिए इसी दुनिया में। जहन्नम की जीवन, नर्क की ज़िंदगी कोई भी इंसान नहीं जिए। दुख, दर्द, तकलीफ़, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी की ज़िंदगी कोई भी इंसान नहीं जिए। किसी को भी ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं पड़े जिसमें सिर्फ़ दुख, दर्द, तकलीफ़, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी ही हो। बल्कि ऐसी ज़िंदगी हर इंसान को, हर मनुष्य को जीना चाहिए जिसमें सुख हो, शांति हो, अमन हो, खुशी हो, शहंशाही नवाबी ज़िंदगी हो। जन्नत में जैसे ऐसे ही दुनिया में रहे, स्वर्ग में जैसे ऐसे ही संसार में रहे। मैं यही चाहता हूँ, हर इंसान के लिए, हर मनुष्य के लिए यही दुआ करता हूँ। मगर मैं दूसरी तरफ से देखता हूँ कि ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर ऐसी ज़िंदगी में, ऐसी जीवन में जो जन्नत की ज़िंदगी हो, बल्कि जन्नत से बेहतर हो, स्वर्ग की जीवन हो जो स्वर्ग से भी बेहतर हो, इसी दुनिया में, इसी ज़िंदगी में मिली हो, मगर इसमें हम खुदा को भूल गए, खुद को भूल गए। हम खुदा को भूल गए, खुद को भूल गए। तो ये ज़िंदगी, ये जीवन देखने में तो ज़ाहिरी तौर में बहुत हसीन है, बहुत अजीम है, बहुत अनमोल है, मगर बहुत भयानक, बहुत बदतर है। बहुत ख़तरनाक है। ज़ाहिर में खुशबू, बातिन में कांटे। उस बाग से फूलों का हार ना ले। देखने में लगता है कि जन्नत की ज़िंदगी है, जन्नत से बेहतरीन, जन्नत से हसीन ज़िंदगी है, खुशहाल ज़िंदगी है, मौज मस्ती, हंसी खुशी की ज़िंदगी है। मगर इसके पीछे की हकीकत, इसके पीछे की सच्चाई बड़ी भयानक, बड़ी ख़तरनाक है। और वो है मरने के बाद, मौत के बाद जहन्नम से भी बदतर ज़िंदगी, कब्र के अजाब, जहन्नम के अजाब, जो बहुत बुरी है, जो बहुत बुरी है। हाँ, अगर मरने के बाद भी जन्नत मिले और दुनिया में भी जन्नत मिले, कब्र में भी सुकून मिले, दुनिया में भी आराम मिले, तो हम इसके लिए दुआ करेंगे और करते भी हैं। मगर क्या है कि मैं खुद चाहा कि खुदा को पाना सबके लिए ज़रूरी है। इसी ज़िंदगी में, इसी दुनिया में खुदा को पाना सबके लिए ज़रूरी है, इसी ज़िंदगी में, इसी दुनिया में। अगर हम मौज मस्ती, हंसी खुशी, नवाबी ज़िंदगी, शहंशाही ज़िंदगी जी रहे हैं और हम खुदा को नहीं पा रहे, हमें खुदा नहीं मिल रहा है, हम खुदा के तरफ नहीं जा रहे, हम खुदा से नहीं मिल रहे, तो ये बहुत बड़ी धोखा है, ये बहुत बड़ा धोखा है। ये खुशहाल ज़िंदगी, ये शहंशाही वाली, शहंशाही राजाओं वाली हंसी खुशी की ज़िंदगी, ये बहुत बड़ी धोखा है जो खुदा से दूर ले जाती है, खुदा से दूर करती है। तो हमें ऐसी ज़िंदगी के लिए बद्दुआ देते हैं कि ऐसी ज़िंदगी किसी को नहीं मिले जो खुदा से दूर करे, जो खुदा से दूर रखे। बल्कि दुख, दर्द, तकलीफ़ से भरी हुई ज़िंदगी, बीमारी, मुसीबत, तकालीफ़ की ज़िंदगी भले ही मिले, भले ही मिले,
इससे कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि उसमें खुदा की नज़दीकी, खुदा की कुर्बती हासिल होगी, जो खुदा की तरफ ले जाने वाली होगी, जो खुदा को याद कराने वाली होगी, जो खुदा को याद दिलाने वाली होगी, जो खुदा की पहचान कराने वाली होगी। आग के दरिया से भी गुजरनी पड़ी, आग के समुंदर से भी गुजरना पड़ा, तो भी उस जन्नत से हसीन है, उस स्वर्ग से हसीन है, क्योंकि आग के दरिया से गुजर कर अगर हम खुदा को पा सकते हैं, आग के समुंदर से गुजर कर अगर हम खुदा को पा सकते हैं, तो आग का दरिया व आग का समुंदर सबको मुयस्सर हो, सभी को मुयस्सर हो, इसका मैं दुआ करता हूँ। तो खुशहाल ज़िंदगी, माँ बाप अमीर, बेटे बेटियाँ अमीर, पूरा ख़ानदान, पूरा रिश्तेदार अमीर, नवाब की, शहंशाह की ख़ानदानी ज़िंदगी। अगर उन लोगों को जन्नत मिलेगी तो सही है, अगर उन लोगों को अगर जन्नत नहीं मिली तो बहुत बुरा है। नवाबों को, शहंशाहों को, राजाओं को, जो दुनिया में जन्नत से बेहतरीन ज़िंदगी जिए, स्वर्ग से सुंदर ज़िंदगी जिए, अब उनको मरने के बाद भी अगर कब्र में सुकून की ज़िंदगी मिले और जन्नत में आराम की ज़िंदगी मिले तो बहुत अच्छी बात है। मगर खुदा नहीं मिले, खुदा से नहीं मिले तो जन्नत भी मिले तो भी गलत है, स्वर्ग भी मिले तो भी गलत है, दुनिया में भी जन्नत मिले और मरने के बाद भी जन्नत मिले और खुदा नहीं मिले तो बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि जन्नत जैसी भी हसीन हो, हूर परी मलाइके जितनी भी हसीन हो, खुदा से हसीन और खुदा से अजीम नहीं होगी, खुदा से हसीन और खुदा से अजीम नहीं होगी। इसलिए अजीम खुदा को, हसीन खुदा को छोड़ करके, खो करके अगर हम जन्नत को, हूर परियों को पाते हैं, माँ बाप को भी, बच्चों को पाते हैं, ऐश आराम नवाबी शहंशाही ज़िंदगी को पाते हैं और सिर्फ खुदा को नहीं पाते, हसीन खुदा, अजीम खुदा को नहीं पाते, तो ये बहुत बड़ी धोखा है। और इस धोखे में हर कोई है, ऐसी ज़िंदगी जीने में हर कोई है। बुद्ध ऐसी ही ज़िंदगी जिए थे, मगर उनको मालूम हो गई, लात मार कर निकल गए ऐसी ज़िंदगी को, ठोकर मार कर निकल गए ऐसी ज़िंदगी को। यहाँ तक कि ऐसी ज़िंदगी में से एक चप्पल तक नहीं लिए, एक चादर तक नहीं लिए। घृणा हो गई उनको ऐसी ज़िंदगी से, जो उनको खुदा से दूर रखी थी, खुदा से महरूम रखी थी, खुदा से अनजान रखी थी। अगर वो खुदा ना खास्ता मर गए होते महल में ऐश आराम की ज़िंदगी जीने में, तो कितना बड़ा धोखा होता उनके साथ। मगर वो कैसे जान लिए कि लात मार दिए, एक ही झटके में लात मारकर, ठोकर मारकर, यहाँ तक कि एक चादर तक नहीं लिए, एक चप्पल तक नहीं लिए, नंगे बदन, नंगे पाँव निकल गए। इतना घृणा हो गई, इतना घृणा हो गई, क्योंकि ये धोखा दे रही थी, खुदा से दूर, खुदा से दूर कर रही थी, खुदा को बुला रही थी, खुदा की याद नहीं दिला रही थी, खुदा की पहचान नहीं करा रही थी, खुदा के पास नहीं ले जा रही थी। इसलिए इसे लात मारे, ठोकर मारे, और इतना कि इससे घृणा किए कि एक चादर तक नहीं लिए, उससे भी घृणा हुई, एक चप्पल तक नहीं लिए, उससे भी घृणा होने लगा। मतलब ये कि उस ऐश आराम की ज़िंदगी का कोई भी साजो सामान लेकर नहीं निकले, बल्कि सब के सब ठोकर मार दिए और नंगे धड़ंगे, नंगे पाँव, नंगे जिस्म निकले। उसके बाद वो ईश्वर की खोज में, खुदा की तलाश में निकले, जिनके लिए उनको बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि मौज मस्ती की ज़िंदगी जिए थे, ऐश आराम की ज़िंदगी जिए थे। इसकी कीमत उनको चुकाना पड़ा। खुदा को पाने में, खुदा के रास्ते में जाने में बड़ी सी कठिनाइयाँ इनके सामने आ गई, बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ इनके सामने आ गई, सिर्फ इसलिए कि ऐश आराम मौज मस्ती की ज़िंदगी जिए थे, शहंशाह की, राजा की ज़िंदगी जिए थे। और यही ज़िंदगी इनके सामने
दीवार बनकर खड़ी हो गई। और इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ा कि जिसका हिसाब ही नहीं। तो मैं बुद्ध को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, इसलिए मैं बुद्ध की बात ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि वो ऐश आराम की ज़िंदगी जी कर के, उसे ठोकर मार करके, उसे लात मार करके निकल गए खुदा की तलाश में, ईश्वर की खोज में, सत्य की तलाश में। और वो लगातार 6 साल तक ढूंढते रहे, खोजते रहे, तलाशते रहे, गुरुओं के पास, पीरों मुर्शिदों के पास जाते रहे, हर तरह की खिदमत करते रहे, हर तरह की सेवाएं करते रहे, गुरुओं की, पीरों मुर्शिदों की, मगर कहीं जाकर खुदा नहीं मिला। खैर, तलाश जारी रही, खोज जारी रहा, कठिनाई से गुजरते रहे, आग के दरिया से, आग के समुंदर से गुजरते रहे, मगर खुदा को पा लिए, जीते जी जिंदगी में खुदा को पा लिए। और खुदा कोई दूसरा नहीं था, खुद वही थे। अब ज़रा सोचिए कि खुदा कोई दूसरा नहीं था, खुद वही थे, मगर कब पाए? बहुत कठिनाइयों के बाद पाए अपने आप को, जो कि वो खुदा थे। अब ये बताइए कि जब वो खुद ही खुदा थे तो ऐश आराम की ज़िंदगी में जी रहे थे तो क्या बुरा था? मौज मस्ती की ज़िंदगी में जी ही रहे थे तो क्या बुरा था? जब वो भगवान ही थे, जैसे राम थे, कृष्ण थे, वो भी मौज मस्ती की ज़िंदगी में, ऐश आराम की ज़िंदगी में जिए थे, तो बुद्ध भी जीते तो क्या बुरा था? जब वो भगवान थे ही, खुदा थे ही, तो फिर मौज मस्ती की ज़िंदगी जीना उनके लिए क्या बुरा है? मगर यही मौज मस्ती की ज़िंदगी उनके लिए बहुत बुरा साबित हुआ, जैसे राम के लिए भी साबित हुई। 14 साल जंगलों में भटकना पड़ा। कृष्ण के लिए भी साबित हुआ, जो अपने माँ बाप से जुदा होकर दूसरे घर में जाकर परवरिश पाए। तो राजाओं के घर में, नवाबों के घर में पैदा होने के बाद, उसकी ऐश आराम की ज़िंदगी जीने के बाद उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जब खुदा को पाने की बात आएगी तब, ऐसे नहीं। तो हम तो कभी नहीं चाहते कि किसी को भी नवाब की तरह जीना पड़े, राजा की तरह जीना पड़े, क्योंकि अगर नवाब की तरह जिएगा, राजा की तरह जिएगा, तो बुद्ध की तरह बड़ी कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, बड़ी कठिन रास्तों का सामना करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि एक इंसान को इतनी बड़ी कठिनाइयों से, इतनी बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़े खुदा को पाने के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि इंसान एक मामूली ज़िंदगी जिए, सरल सहज ज़िंदगी जिए, और खुदा को आसानी से पाले। और आसानी से ही खुदा मिलता है, सरलता से, सहजता से ही खुदा मिलता है। ये नहीं कि बड़ी मुश्किल, बड़ी कठिनाई से मिलता नहीं। जब इंसान के अंदर सहज, सरल, आसान ज़िंदगी जीने का शौक़ हो जाता है, तब वहाँ उसे खुदा मिलता है। जब तक वो ऐश आराम, मौज मस्ती, भाग दौड़ की ज़िंदगी को जीने में लगा रहता है, खुदा उसके पास नहीं जाता। मैं भी खुद उसके पास नहीं जाता, खुदा तो दूर की बात है। मैं खुद ऐसे लोगों के घर दरवाजे पर, चेहरे पर नज़र नहीं डालता, जो लोग राजा महाराजा, अमीर शहंशाह हैं, जो ऐश आराम, मौज मस्ती की ज़िंदगी जी रहे, हम उनके चेहरे पर नज़र तक नहीं डालते। इतना घृणा होती है, इतना घृणा होती है। क्यों? कि वो लोग उस खुदा से महरूम है जो अजीम है, हसीन है, उस खुदा से दूर है जो अजीम है, हसीन है। हमें वो इंसान बहुत अच्छा है जो नंगे धड़ंगे पागल बस्तियों में घूम रहा है, शहरों में घूम रहा है, चौराहे पर खड़ा है, मगर वो खुदा के नज़दीक, खुदा के करीब है। मुझे वो इंसान बहुत पसंद है जो बेहोश, मस्त, नंगा धड़ंगा बीच बाजार में खड़ा है,
मगर वो खुदा के करीब, खुदा के नज़दीक है। मुझे वो शहंशाह, वो राजा, वो नवाब पसंद नहीं जो हीरे जवाहरात से जड़े हुए पोशाक और 56 भोग से खाए हुए सोने चांदी के बर्तनों में जी रहा है, मगर खुदा से दूर है। उससे खुदा दूर है। इसलिए मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि मैं तौल कर देखता हूँ कि अजीम खुदा, हसीन खुदा से बढ़कर जन्नत और जन्नत की हूरें भी नहीं है, तो फिर दुनिया की लज्जत, दुनिया के मज़े कहाँ से हो सकते। यहाँ तौहीन हो जाती है खुदा की, बहुत तौहीन हो जाती है खुदा की। एक अजीम, एक हसीन खुदा के होते हुए उसकी तरफ निगाह नहीं है, उसके तरफ कदम नहीं है, और जन्नत की तरफ निगाह है, हूर परियों की तरफ निगाह है, दुनिया की तरफ नज़र है। ये बहुत बड़ी खुदा की बेइज्जती, बहुत बड़ी खुदा की तौहीन है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ऐसे लोग खुदा को बेइज्जत कर रहे हैं, खुदा को तौहीन कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि खुदा क्या है, ऐ सलाम की ज़िंदगी में जो कुछ है खुदा में क्या है, जन्नत की ज़िंदगी में जो कुछ है वो खुदा में क्या है। इसलिए वो लोग भले ही सजदा करते हैं, मानते हैं, 5 टाइम झुकते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये दिखावा करते हैं। अगर ये दिखावा नहीं करते तो खुदा के तरफ जाने की कदम उठाते, खुदा को पाने के लिए कदम उठाते, और यह सलाम ज़िंदगी को लात मार कर, ठोकर मार कर के निकल जाते। भले ही भूखे रहते 12 बरस, 36 बरस, जैसे बाबा फरीद रहे, साबिर पिया रहे, मगर ऐ सलाम की ज़िंदगी में 56 भोग खाने की बात नहीं करते। क्योंकि उस भूखे रहने में, नंगे रहने में, पागल होकर बेहोश रहने में अगर खुदा मिलता है तो बहुत अच्छा है, मगर पोशाक पहनकर, सोने चांदी के बर्तनों में खाकर, ऐ सलाम ज़िंदगी जी कर, जन्नत की ज़िंदगी जी कर, जन्नत में जाकर अगर खुदा नहीं मिलता है तो ये बहुत बड़ा धोखा है इंसान के लिए, मनुष्य के लिए। क्योंकि खुदा सिर्फ इंसानों के लिए है, मनुष्य के लिए है, और किसी प्राणी, किसी जीव, किसी शय, किसी मखलूक़ात के लिए खुदा नहीं है। क्योंकि खुदा ने अपने लिए इंसान को बनाया, और किसी मखलूक, किसी शय, किसी प्राणी, किसी जीव के लिए खुदा नहीं बना, और किसी को भी अपने लिए खुदा ने नहीं बनाया। इंसान को बनाया अपने लिए, और इंसान के लिए बनाया पूरा कायनात को, सारे मखलूक़ात को, जन्नत को, जहन्नम को, मगर अपने लिए बनाया खुदा इंसान को, और इंसान के लिए बनाया पूरे कायनात को। अब इंसान पूरे कायनात की तरफ अगर झुका है तो खुदा की तरफ कहाँ झुकता है, और जो खुदा की तरफ झुका है वो कायनात की तरफ कहाँ झुका है। जो खुदा की तरफ झुका है वो दुनिया की तरफ नहीं झुका है, जो खुदा की तरफ झुका है वो जन्नत की तरफ नहीं झुका है। जिसकी झुकाव, जिसकी रुझान खुदा की तरफ है, उसकी झुकाव, उसकी रुझान दुनिया की तरफ, जन्नत की तरफ नहीं है। क्योंकि वो जानता है कि खुदा एक हकीकत का नाम है, एक सच का नाम है, और जन्नत और दुनिया एक धोखे का नाम है। तो क्यों धोखे की तरफ झुकेगा, इसे ठोकर मारेगा, इसे लात मारेगा, क्योंकि यही उसे रोकता है खुदा की तरफ जाने के लिए, यही उसे रोका है खुदा की तरफ जाने से। तो ऐसी दुनिया को लात मारे, ऐसी जन्नत को लात मारे जो खुदा की तरफ जाने नहीं दे, जो खुदा को याद करने नहीं दे। उससे बेहतर है वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ़, वो बेचैनी, वो परेशानी, वो बीमारी, वो आग का दरिया, वो आग का समुंदर, जिसको पार करके खुदा मिले, जिसके पार जा कर के खुदा मिले। तो हम तो बस यही दुआ करते हैं कि खुदा को पाने में जितनी भी कीमत चुकानी पड़े, कितने भी जन्म लेनी पड़े, और हर जन्म में कितनी भी दुख दर्द तकलीफ़ों से गुजरनी पड़े, खुदा को पा लेने के बाद पता चलेगा कि ये सब जो गुजरी हमारे ऊपर, जो हमारे ऊपर से गुजरी, इसकी नामो निशान तक नहीं है हमारे ऊपर। ये एक तरह का धोखा था, एक तरह का झूठ था, क्योंकि सच तो खुदा है, हकीकत तो खुदा है, और बाकी सब धोखा है, बाकी सब धोखा है। इसलिए मैं कभी नहीं चाहता कि कोई अपने रब से दूर जाए, अपने खुदा से दूर जाए। जो उसको बनाया है उसी से वो दूर जाए। माँ से बेटा दूर नहीं जाए, बाप से बेटी दूर नहीं जाए, माँ बाप से बेटा बेटी दूर नहीं जाए।
ये माँ बाप चाहता है। तो खुदा कैसे चाहेगा कि मेरे से दूर कोई बंदा मुझसे दूर चला जाए? वो चाहेगा। आप चाहेंगे कि मेरा बेटा बेटी औलाद हमसे दूर चला जाए, हमको छोड़ करके अकेला करके चला जाए? तो खुदा चाहेगा कि हमारा बनाया हुआ बंदा हमसे दूर चला जाए? वो नहीं ना चाहेगा। वो अपने करीब लाना चाहेगा, वो अपने पास बिठाना चाहेगा। तो कौन है जो खुदा के करीब जाना चाहता है, खुदा के पास बैठना चाहता है? क्योंकि जो खुदा के करीब जाना चाहेगा, खुदा के पास बैठना चाहेगा, वो इंसान दुनिया की महफिलों में नहीं जाएगा, जन्नत के तरफ नहीं जाएगा, मजहब के क़यूद में कैद नहीं हो पाएगा। वो सीधा खुदा के तरफ जाएगा। और इसी जिस्म में, इसी ज़िंदगी में, इसी जन्म में, इसी जीवन में ही तो जाना है। और ये ज़िंदगी, ये जीवन, ये जिस्म बड़ी माने रखती है। यही रास्ता है खुदा तक जाने का, यही रास्ता है खुदा तक ले जाने का। ये जो जीवन मिली है, ये जो ज़िंदगी मिली है, ये जो जिस्म मिला है, ये खुदा तक जाने के लिए रास्ता है, जरिया है, वसीला है। और कोई पीर पैगंबर अवतार जरिया नहीं है, वसीला नहीं है खुदा तक जाने का, खुदा तक ले जाने का। जिम्मेदार नहीं है। यही जिस्म, यही शरीर, यही ज़िंदगी, यही जीवन आपको मिली है खुदा तक ले जाने के लिए, खुदा तक जाने के लिए, खुदा तक पहुंचाने के लिए। मगर आप अगर इस ज़िंदगी को, इस जीवन को, इस जिस्म को ऐश आराम में, मौज मस्ती में, जन्नत की ज़िंदगी जीने में लगा देंगे, तो ये कहाँ से ले जाएगा आपको खुदा की तरफ? ये ज़िंदगी ऐश आराम मौज मस्ती में गुजर जाएगी, तो कहाँ से जाएंगे आप खुदा के पास? कहाँ से ले जाएगी आपको खुदा के पास? तो खुदा के पास जाने का मतलब हुआ कि हर तरह के दुख, मुसीबत, दर्द, परेशानी, बीमारी को झेलते हुए, आग के दरिया, आग के समुद्र से गुजरते हुए खुदा के पास जाना। क्योंकि इसमें धुलाई हो जाती है, इसमें सफाई हो जाती है, रूह की, दिल की, दिमाग की, जिस्म तक की। और दुख, दर्द, तकलीफ़, मुसीबत, बेचैनी, बीमारी, परेशानी में रूह की ऐसी धुलाई हो जाती है, दिल की ऐसी सफाई हो जाती है, ज़हन की ऐसी सफाई हो जाती है, जिस्म की ऐसी सफाई हो जाती है कि अब ये खुदा के लिए बहुत खूबसूरत बन जाता है, बहुत खूबसूरत बन जाता है, और खुदा इसे अपना लेता है। मगर सुख, ऐशआराम, मौज मस्ती ज़हन को भी गंदा कर देती है, दिल को भी गंदा कर देती है, रूह को भी गंदा कर देती है, जिस्म को भी गंदा कर देती है। और इतनी गंदगी में भर देती है कि जैसे पैखाने के चेम्बर में पड़ा हुआ कीड़ा, ऐसे ही सुख, ऐश आराम ज़िंदगी में जीने वाला इंसान होता है। अब कौन खुदा है जो इसके करीब आना चाहेगा? इससे दूर ही रहना चाहेगा, इसको दूर ही करना चाहेगा। तो सफाई होती है, पाकीज़गी होती है, ज़हन की, दिल की, रूह की, जिस्म की। तो दुख, दर्द, तकलीफ़, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी, बीमारी, तरह तरह के मसले, मसाइल, उलझने पैदा हो जाती है, जिससे से गुजर करके आप, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलाती है, तो उसे खूब ना चाहती है, खूब ना चाहती है, खूब ना चाहती है, और कास्किट से उसकी मैल को धोती है। तो जैसे आप कपड़े को साफ़ करके निकालते हैं वॉशिंग मशीन से, ऐसे ही आपकी ज़हन को, दिल को, रूह को, जिस्म को साफ़ करके निकालता है खुदा दुख, दर्द, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी से। इसीलिए साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम करने की बात होती है। अगर आप नहीं करेंगे, मौज मस्ती, ऐश आराम की ज़िंदगी में रहेंगे, तो आप खुदा के पास जाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए कि इतनी गंदी हो जाएंगी रूह, दिल, दिमाग, ज़हन, आँख और जिस्म का एक एक हिस्सा कि अब आपको खुदा अपनाना ही नहीं चाहेगा, नहीं अपनाना चाहेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, लिख करके एग्रीमेंट करके देता हूँ। क्योंकि खुदा भी अपने जैसे पाक और साफ को ही अपनाएगा।
ये बात भूल जाइएगा कि माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है, जब वो गंदा कर लेता है, पेशाब कर लेता है, पैखाना कर लेता है, तो उसे उठा लेता है, अपने गोद में उठा लेती है, उसकी साफ़ सफाई करती है। ये बात माँ और बच्चे पर लागू हो सकता है, मगर बंदा और खुदा पर नहीं लागू हो सकता है। इस भरम में मत रहिएगा कि खुदा हमें जैसे तैसे जिस हालत में भी रहेंगे वो हमें अपना लेगा। नहीं, नहीं अपनाएगा, क्योंकि उसके दरबार में जो पाक साफ है वही जाता है। आप मस्जिद में जाते हैं तो देख लीजिए, नमाज में जाते हैं तो देख लीजिए, कुरान की तिलावत में बैठते हैं तो देख लीजिए, जलसे में जाते हैं, मिलाद में जाते हैं तो देख लीजिए कि आप कितने पाक साफ हो करके जाते हैं। तो ये जिस्मनी पाक साफ तो हो करके आप चले जाते हैं, मगर जहन की सफाई, दिल की सफाई, रूह की सफाई नहीं हो पाती है, जो खुदा के पास ले जाने के लिए ज़रूरी है। तो या तो साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम गहरा करे, जिससे रूह की, दिल की, जहन की, आँख की, जिस्म की, खून तक की सफाई हो जाएगी। या नहीं तो दुख, दर्द, तकलीफ़, बेचैनी, परेशानी, बीमारी में मुब्तला रहिए, जिससे आपकी रूह की सफाई, दिल की सफाई, जहन की, नज़र की, जिस्म की सफाई हो जाएगी, और आप खुदा के पास जाएंगे, बल्कि खुदा ही आपके पास आएगा और आपको उठा करके ले जाएगा। मौत, मलकुल मौत आपके पास नहीं आएगी आपकी रूह को कब्ज़ करने के लिए, बल्कि खुदा ही खुद आएगा और आपकी रूह को अपने आगोश में उठा कर ले जाएगा। मलकुल मौत आएगी, वो आपको खींच कर, मार कर, पीट कर उठा कर ले जाएगी, बेइज्जत करके ले जाएगी, नंगा करके ले जाएगी। मगर खुदा आएगा तो गले से लगाकर, सीने से लगाकर, गोद में उठाकर आप उसके आगोश में जाएंगे और वो आपको लेकर चला जाएगा जहाँ से वो आया है वहाँ पर। आप वहाँ तक नहीं जा सकेंगे, और खुदा आपको गोद में, कलेजे में, सीने में लगाकर, अपने में मिला कर के जैसे लगेगा कि आप और खुदा एक है। ये नहीं कि आप और खुदा दो है, नहीं, अपने जैसा बना करके, क्योंकि प्रेम गली ऐसे साकरो जामे दुई न समाए, एक करके ले जाएगा, एक बना कर ले जाएगा, मतलब खुदा करके ले जाएगा, खुदा बना कर ले जाएगा। आपको इस तरह से मिटाएगा, इस तरह से मिटाएगा और आपको खुदा बनाएगा, तब आपको वो लेकर के जाएगा। मतलब यहाँ से खुदा बनकर ही खुदा के पास जाएंगे। अब इससे बड़ा हसीन बात क्या है, इससे बड़ा अजीम बात क्या है कि खुदा खुद आपको खुदा बना करके यहाँ से ले जाएगा। जैसे दुल्हन को सजा कर दूल्हा ले जाता है, बड़ी धूमधाम से, बाजा गाजा के साथ, पूरे जेवर पहना कर, अच्छे लिबास, अच्छे पोशाक पहना कर, ऐसे ही खुदा भी आपको बिल्कुल अपने जैसा बनाकर, बहुत बड़ी बात है ना कि आपको खुदा बना कर ले जाएगा, आप यहाँ से खुदा बन करके जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो कैसे है, क्यों है? इसलिए कि आपने खुदा को पाने के लिए आग का दरिया पार किया है, आग का समुंदर पार किया है, मौज मस्ती ऐश आराम को ठुकराया है, जन्नत को ठुकराया है, दुनिया को ठुकराया है, क्योंकि आपने खुदा को जाना है, पहचाना है। इसलिए जन्नत को, दुनिया को भी जान लिया, पहचान लिया कि ये धोखा है, खुदा हकीकत है, ये झूठ है, माया है, खुदा सच है, हकीकत है। तो आपने सच का साथ दिया, खुदा का साथ दिया, दुनिया और जन्नत का साथ नहीं दिया। तो ये मैंने आज जो वीडियो बनाई है, इसमें मैंने दो बातें रखी हैं। खुदा को पाने के लिए अगर दुख, दर्द, तकलीफ़, बीमारी, बेचैनी, परेशानी मिलती है तो बुरी नहीं है, और ऐश आराम, मौज मस्ती, सुख, शांति, अमन, चैन मिलती है और खुदा नहीं मिलता है तो ठीक नहीं है। तो जिस रास्ते पर खुदा मिले उस रास्ते पर चले। वो रास्ता जितना भी बुरा है मगर आपके लिए बहुत अच्छा है, जो खुदा तक ले जाएगा, जो खुदा तक पहुंचाएगा। वो बहुत बहुत इज्जतदार है, वहाँ सर के बल चलना चाहिए, पैरों के बल नहीं।
वहाँ सर के बल चलो, ऐसे को यहाँ पाँव रखना रवा नहीं।